दादा साहेब फाल्के को मरणोत्तर मरणोपरांत भारत रत्न मिलना चाहिए। हमारी मेन ये कोशिश हमारी वही मेन रहेगी। कोशिश होगी। हम कोशिश बहुत कर रहे साल से हैं। कोशिश और मेरे साथ अभी ये लोग इकट्ठे हो गए क्योंकि दादा साहब ने क्या नहीं दिया, मासेस को एंटरटेनमेंट दी, स्टार को स्टारडम दिया, रोजी रोटी दी और गवर्नमेंट को ढेर सारा रेवेन्यू भी मिल रहा है। तो अब वक्त आया है, वी हैव टू गिव हिम बैक। और मेरे ख्याल से जो अवार्ड जो बड़ा दिल्ली में जो होता है, जो स्टार्ट किया, तो मैं शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट का। अगर वो अवार्ड नहीं होता तो मेरे ग्रैंडफादर शायद रिसर्च बुक में होते थे। इतना प्रेस्टीज का अवार्ड किया है। आई एम थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं ना यहाँ पे एक ऐड दोहरा रहा था, स्टेटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक हम पैसा तो लगता है संस्था को, जब तक संस्था अच्छे काम के लिए पैसा लेते हैं तो तब तक वो ट्रस्ट, उसका नाम ट्रस्ट TRUST रहता है। लेकिन जब वो पैसा इलीगल और कुछ अलग काम के लिए जो हम यूज़ करेंगे तो वो ट्रस्ट का दुकान हो जाता है। तो आज कई दुकानें कर देंगे। देखिए एक सवाल नेशनल एंथम नहीं था, आप सबको याद होगा, है ना। वो मैं जानती हूँ कि इन्होंने किसने शुरू किया था, क्योंकि मेरी फ्रेंड वहाँ पे रही है साथ में उनके। तो अभी हमारे हर मूवी के पहले वी हैव नेशनल एंथम, राष्ट्रगान होता है। वो सिनेमा में होता है, जहाँ हर सिनेमा में होता है। तो उस सिनेमा में हमारे दादा साहब जी का क्यों नहीं है फोटो या कुछ वक्त उनके लिए सिर्फ सब खड़े हों? ये भी हमारा एक डिमांड रहेगा। मेरे मित्र थे, उन्होंने प्रपोजल दिया था, विनोद तावड़े तभी थे, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था कि देयर विल बी 1 मिनट फिल्म दैट बर्थडे एंड कभी गए एंड वी पे ट्रिब्यूट टू दादा साहब फाल्के और फ्लावर गिरते, ऐसी एक फिल्म बनाई है, उनके पास पड़ी है। लेकिन वो मुझे अनऑफिशियली पता चल गया कि उनको स्पॉन्सर्स नहीं मिलते और ये वो कंपल्सरी करने वाले थे, तभी वो डिक्लेयर भी किया था। लेकिन क्या हुआ मुझे पता नहीं, वो हमें अभी फॉलोअप करना पड़ेगा। ट्रिब्यूट फिल्म ऑन दादा। आप लोग बड़ा ही आगे, आजकल आजकल ज़माना ही है दिखावे का, सब दिखावा ही है। आज जब देखते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, आज सब डालते हैं, फैमिली के लोग डालते हैं अपने अपने फोटो। कभी डाला है उन्होंने कि मुझे दर्द हुआ, मैं बीमार हूँ या मेरे घर में झगड़े हो रहे हैं? डाला है कभी? अच्छा दिखाना होता है। लॉकडाउन में हमने हमारे यहाँ पे मिक्स्ड है सब कुछ, जैसे 5 उंगलियाँ हैं, बराबर नहीं है। अभी हम भी चाहेंगे कि हमारे काम से आप जानिए हमें। हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बता रहे हैं हम लॉन्च किया, लेकिन हमारे काम से जानिए। और आज 10 है तो कल 100 और 1000 आइए हमारे पास हमारे इंटरव्यू लेने के लिए। तब हमें भी लगा कि हमने कुछ कर दिखाया है। बोलने में क्या, मैं तो बोल दूँ कि हम ये भी कर दें वो भी कर दें। तो बस ये है कि हमारे कर्म जो होंगे उस जानेगा आप हमें। और ये मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ट्रस्ट का हो रहा है उसका काम भी चालू हो गया। ये जो हम पोस्टर हमने लॉन्च किया, और क्या चाहिए बताइए? वही दिन किया है, तो हमने वी आर डूइंग थ्रू एक्शन। एक्शन आगे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम जल्दी इंतजार करेंगे। टाई के साथ मुझे एक जुड़ने का मौका मिला है फिर से टाटा हॉस्पिटल के बाद में। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। क्या कहना चाहोगे आज? सच्ची बात बोलूं, मैं भी एक संस्था से जुड़ा हुआ था। आई डोंट वांट टू टेक द नेम, इन बातों को ओके। आई हैव कम आउट ऑफ इट। जब कीचड़ से बाहर आए ना, तो मैं सोचा है कीचड़ को नहीं कितनी साफ, ट्रांसपेरेंसी रहेगी अभी इनमें? मेरे को ये कीचड़ साफ करना है। आई वांट द बेस्ट फॉर दादा साहेब फाल्के, रिस्पेक्ट हिम। मैं ये नहीं बोल रहा तुम लोग बंद करो, जितना तुम करना है अच्छा करो, लेकिन ट्रांसपेरेंसी शुड बी देयर। आपका रिटर्न भरने जैसा बोल रहा है, आप लोग रिटर्न भरना है, आपका ट्रांसपेरेंसी मतलब रखो। बिकेगा नहीं। हाँ, बिकेगा नहीं। हम इसको लाइमलाइट में किस तरह से लेके आ सकते हैं? तो देखिए कई चीज़ें ऐसी इनिशिएटिव हैं जो शायद हम अथॉरिटीज़ से रिक्वेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी मूवी शुरू होती है, हम थिएटर में जाते हैं, तो थिएटर में अगर कुछ सेकंड्स के लिए कोई क्लिपिंग ऐसी चलाई जाए जिससे अवेयरनेस बढ़ाया जा सके दादा साहब फाल्के का, तो इस तरह की कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं जो करके हम बखूबी उनके सामने, लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं तो इतना बताना चाहती हूँ, हमको मालूम है कि ये अवार्ड बेचा जाता है, क्योंकि बहुत सारे अवार्ड लेने वाले अवार्डीज हमको बोलते हैं कि हमसे इतना पैसा मांगा और बोले कि चलो मैं तुमको दादा साहब फाल्के अवार्ड देता हूँ। एक लेडी तो ऐसी थी जो US में है, उसका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन उसने हमको भेजा है व्हाट्सएप में, हमारे पास है 10 लाख कि 10 लाख दे दो, मैं दादा साहब फाल्के अवार्ड देता हूँ। क्या बोलेगा? हमको प्रूफ है हमारे पास, हमको मालूम है। वो हम लोग स्टॉप करना चाहते हैं। जब भी फंक्शन होते हैं कुछ भी, जैसे हमने भी आज फंक्शन किया तो उसमें भी एक्सपेंस इन्वॉल्व है, ठीक है। तो आपको सपोर्ट मिलता है, स्पॉन्सर मिलता है, आप एक नॉर्मल अमाउंट लेते हैं तो ठीक है,
लेकिन वो ये लोग वही होने चाहिए आपको डोनेशन देने वाले जो डिजर्विंग होते हैं, वहाँ हम कुछ नहीं है। अगर हमने कहा कि डिजर्विंग है, आपको हम इनवाइट कर रहे हैं, आप प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए कि हम ये फंक्शन कर रहे हैं, तो अलग बात है बस। लेकिन आप पैसे देंगे तो अवार्ड मिलेगा, ये बिल्कुल गलत है। और वी आर नॉट द लॉ। हम लोग देर आर पुलिस पीपल, IT डिपार्टमेंट, चैरिटी ऑफिस, PMO ऑफिस, CMO ऑफिस, वी विल गेट कनेक्टेड। इनफैक्ट वी आर ऑलरेडी कनेक्टेड। दे हैव एक्सेप्टेड आवर लेटर्स एंड दे आर given us the assurance that they will do something for this and take a strict action if they find any illegal activities going on in this NGO. आज मैं अगर ये बोलता हूँ, कैसे भरोसा दिलाएंगे कि दादा साहब फाल्के की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे आज? चंद्रशेखर जी, ये जो अनसुने किस्से आप बता रहे हैं उसके बारे में क्या कहना है? क्या अगर आज कहते हैं दादा साहब फाल्के की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो ये अपने आप में एक अहम है, आपके ब्लड में है वो चीज़, तो कैसे आप मैसेज देंगे संदेश दुनिया को आज? आज मैं दुनिया को यही बोलना चाहता हूँ कि दादा साहेब फाल्के सिर्फ अवार्ड नहीं है, ही इज़ बियॉन्ड अवार्ड। दादा साहेब फाल्के के बारे में जो यंग जनरेशन को एक उनके बारे में पता होना चाहिए, वो हमारा ट्रस्ट पहले करेगा, क्योंकि वो एक रोल मॉडल हो सकते हैं और मेरे ख्याल से और फाल्के भी निर्माण हो सकते हैं आगे। और एक मेरे ख्याल से हम वी आर द फर्स्ट, वी आर लीडिंग द वर्ल्ड इन फिल्म मेकिंग, लेकिन वी मे गेट ऑस्कर इफ वी कॉन्सेंट्रेट फ्रॉम दैट एंगल एंड वी मे टेक दैट चैलेंज। शेट्टी जी नए प्लान के साथ आए हैं, नई सोच के साथ आप उतरे हैं, क्या क्या है बताना चाहेंगे आप, क्या क्या करने वाले हैं? नई सोच तो यही है कि हमारा एजेंडा के हिसाब से हमारा सोच ही अलग है। वॉट एवर वी आर डूइंग फॉर द फिल्म इंडस्ट्री, कि दादा साहेब फाल्के का टाइटल ही है फिल्म इंडस्ट्री। वी विल नॉट गो ऑफ ट्रैक, जैसा कि सब लोग ऑफ ट्रैक जाके कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग जो जैसा कि अब एक स्पॉट बॉय है, अपना लो लेवल का जो स्वीपर है, सब जो मिस्त्री है, सब बहुत है, लाखों आदमी लोग जो काम करते हैं। हम लोग सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेस को जानते हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर जाते हैं, लेकिन बिहाइंड द स्क्रीन बहुत जन का मेहनत लग जाता है इसको, एक पिक्चर को अपना स्क्रीन में थिएटर में आके देखने के लिए। बट वी आर इनटू ग्राउंड लेवल, ऑल दिस बिलो पॉवर्टी का जो अपना घर छोड़ के नॉर्थ से यहाँ आते हैं, मेल्स फीमेल्स, बट दे आर मिसगाइडेड विद सच एक्टिविटीज़ कि दे शो ऑल ग्रीनरी इन फ्रंट ऑफ देम, कि हमारे पास ये OTT प्लेटफॉर्म है, हमारे पास ये ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पास ये वो ऑर्गेनाइजेशन है। एट द एंड कुछ नहीं, दे आर मिसयूज्ड, वो लोग निराश होकर वापस चले जाते हैं अपने गांव में। दैट शुड बी स्टॉप्ड। ये दिस महाराष्ट्र दादा साहेब फाल्के इज वेल नोन हियर, so we have to respect him in Maharashtra and entire India. Because across the world, दादा साहेब फाल्के is respected. One of my friend when I said, मैंने बोला कि दादा साहेब फाल्के का ये ऑर्गेनाइजेशन चालू कर रहा हूँ, बोले कौन है दादा साहेब फाल्के? He never knew who दादा साहेब फाल्के. He is an Indian. Being an Indian, he doesn't know. अरे फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ मालूम है, A to Z, कैसा फिल्म बनता है, कौन एक्टर है, कौन प्रोड्यूसर है, कौन, लेकिन दादा साहेब फाल्के के बारे में किस